द बिलीफ इन आवर सेल्फ कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो। द पोटेंशियल एंड रेजिलियंस टू कॉम्बैट मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो करना करो। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायद आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। अगर किसी को शक है तो इसकी एक किस्त हम दिखा चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, मार्का हक में जो आपने देखा है वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। 14 अगस्त को अजीमुशान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। मकसद ये है कि वो बाद में ये ना कहें कि बताया नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत अपने लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर इल्ज़ाम दूसरों पर आयद करता है। भारत 1 साल बाद भी पहलगाम वाक़े के सबूत पेश ना कर सका। भारत को शिकस्त का गुस्सा है, कभी फितनल खवारिज तो कभी फितनल हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है। भारत की प्रोफेशनल आर्मी थी जो आज सियासत ज़दा है। भारत के सियासतदान कम, जंगजू ज़्यादा लगते हैं। पाक फिजाइया ने मार्का हक में दुश्मन के 4 राफेल समेत 8 तैयारों को तबाह किया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी की ब्रीफिंग। कहा, एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंटेरोगेट किया है। पाक फिजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही थी। दुश्मन हमारे बॉर्डर तक आने की जरूरत ना कर सका। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मार्का हक के दौरान हमारी हमआहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। भारतीय बहरिया अपनी पनागाहों तक महदूद रही। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी साहिली तनसीबात महफूज और बंदरगाहें फाल रहीं। अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विजन के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। अफवाज पाकिस्तान कौम की तवक्कात पर हमेशा पूरी उतरी हैं। मार्का हक में 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में हमने जंग की जहत बदल डाली। कोई समझता था कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान मामूली जंग होगी तो वो पागल है। 1 साल गुजर गया लेकिन भारत पहलगाम वाक़े पर सवालात के जवाब न दे सका। Pakistan Air Force valiant pilots started targeting enemy top-line fighter aircraft. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. असली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। श्रीनगर से भटिंडा तक तारीखी सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर हेडक्वार्टर में तकरीर से खिताब। कहा, भारतीय फिजाइया को इबरतनाक और जिल्लत आमेज शिकस्त दी। दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। जदीद एयर डिफेंस को नुकसान भी पहुंचाया। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए तारीखी किरदार पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन।
खित्ते को जंग से बचाने के लिए भरपूर किरदार जारी रखने के अज़म का इयादा। गिलगित में सिविल सोलर पैनल्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। 4 दानिश स्कूलों का संगे बुनियाद भी रख दिया। कहा, दानिश स्कूल में गरीब और होनहार तलबा को मौके मिलेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ। हिस्पानी जरीदे एल पाइस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। लिखा, पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। तारीख में पहली मरतबा किसी अमरीकी सदर ने किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह की मेज़बानी की है जो सरबराह मुमलिकत नहीं था। पाकिस्तान ने उस वक्त के जनरल सैयद आसिम मुनीर और जो अब फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए एक पुरअज़्म, फैसलाकुन और मुतनासिब जवाब दिया। आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसलाकुन बाब है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी पैगाम। अवाम और मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों को खराज तहसीन। कहा, मार्का हक़ में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत इसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सीज़ फायर ना होता तो भारत का 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन के तैयारे और अहम दिफाई तनसीबात हमारे निशाने पर थीं। यही वजह है कि उसने डर कर सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पाकिस्तान मिसाइल्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। शहरी आबादी महफूज रही। मार्का हक़ की तरह आज भी मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं वो नोटी होने की कोशिश करें तो फिर तो आपको पता है ना, फिर मार बहुत पड़ती है। और अभी तो 1 साल हुआ ताज़ा अभी तो उनको याद है, अभी तो उनके पिछले जख्म हरे हैं, तो नए जख्मों की उनके पास भी भारत के मौसर जवाब के बाद पाकिस्तान के मौसर जवाब के बाद भारत के जख्म आज भी ताज़ा हैं। दुश्मन ने दोबारा शरारत की तो फिर वैसे ही जवाब मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़े कर दिया। कहा, पाकिस्तान के पानी के मामले पर मौक़िफ़ के बाद भारत भीगी बिल्ली बन गया। मोदी सरकार पाकिस्तान को धमकियां देने के बजाय अपने मामलात को दुरुस्त करे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जजेस का खत भी ज़ेर गौर लाने का इम्कान। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा, तेहरान में अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी है। हम अमरीकी तजवीज़ पर किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। हमारे मनसूबे का बुनियादी मकसद कशीदगी कम करके पायदार अमन की राह हमवार करना है। ईरान ने शराइत मान ली तो आबरा हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। ईरान को मुआहिदा ना मानने की सूरत में शदीद बमबारी की एक बार फिर धमकी। कहा, शराइत ना मानी तो मजीद शिद्दत से हमले करेंगे।